सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फोकस हिंदुस्तान, हैप्पी होम मल्टी चैनल डिजिटल नेटवर्क पर। आज की चर्चा 28 मई तारीख़ी दिन है या नहीं है, तो वो कैसे है, इधर उधर। इसका टाइटल हमने दिया है इधर उधर। तो आइए, इधर क्या हो रहा है। इधर हम क्रिकेट IPL देखने में तंग, देखते हैं सिक्सरों की बरसात, चौकों की बारिश, डॉट बॉल की गिनती, देखते हैं शतक, अर्धशतक, देखते हैं हार्ट ट्रिक, बेस्ट फील्डिंग, सुपर कैच, वाइट बॉल, नो बॉल, देखते हैं मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर, सन ऑफ इंडिया। बॉल को सुनते देखते आंखों देखा हाल। तौर पर आई शिवम दुबे ने मैच को फिनिश किया। अजिंक्य रहाणे, अंबाती रायडू जैसे खिलाड़ियों का भी योगदान रहा। रविंद्र जडेजा ने मैच को फिनिश किया और चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 विकेट से फाइनल मुकाबला जीतने के साथ IPL की अपनी 5वीं ट्रॉफी को अपने नाम किया। उधर इसी देश के राजधानी में राजपथ पर धरना दे रहे अहिंसक आंदोलन करती ओलंपिक विजेती स्वर्ण कन्या, हमारा अभिमान, हमारा गौरव, देश की शान, बेबसी हमें पुकार रही है। अपने सम्मान के लिए यौन शोषण, बलात्कारी, दरिंदों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए, और हम इतने आत्मगन के गांधी के 3 बंदरों जैसे अंधे, बहरे और गूंगे हो गए हैं। एक दिन हमारे दरवाजे पर यही दस्तक होगी, तब हम क्या करेंगे। दिल्ली में कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का हौसला अभी भी टूटा नहीं है। पहलवान विनेश फोगाट ने ट्वीट कर लड़ाई जारी रखने का ऐलान कर दिया। विनेश ने ट्वीट कर लिखा कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा न समझ रे बुज़दिल, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। इधर 75 सालों के बाद पहली बार नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। चलिए, उधर हिंदुस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट संजय शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट अशोक वानखड़े, पॉलिटिकल एनालिस्ट अरुण जी, और हमारे बीच डॉक्टर राकेश पाठक साहब हिंदुस्तान के बारे में क्या कहते हैं, सुनिए। भूल जा रहे हैं ब्रिटेन की संसद और वहां के क्राउन से तुलना करते समय आदरणीय अरविंद जी ये भूल जा रहे हैं कि भारत का जो संसदीय लोकतंत्र है वे खुद कह रहे हैं अध्यक्षीय प्रणाली का नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 79 जो हमारे पिरामिड सिस्टम को बनाता है, जिसमें संसद अकेले लोकसभा और राज्यसभा से नहीं बनती, उसका मुखिया राष्ट्रपति है, राज्यसभा और लोकसभा है, वो पूरी हमारी संसदीय प्रणाली का पिरामिड है। अनुच्छेद 79 ये कहता है। इसके बाद इतने सारे प्रावधान स्पष्ट लिखे हुए हैं संविधान में। 86 और 87 आर्टिकल में लिखा है कि जब आम चुनाव के बाद सरकार पहली बार बैठेगी, संसद पहली बार बैठेगी, एकीकृत होकर दोनों सदन, उनको संबोधित करने का काम राष्ट्रपति करेंगे। हर साल उस साल की जब सत्र की शुरुआत होगी तो पहले सत्र को माननीय महामहिम राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। अभी आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे आदरणीय, तो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस जो है उसमें सर्वोच्च तो राष्ट्रपति है, फिर
उपराष्ट्रपति है, फिर प्रधानमंत्री है। डॉक्टर राकेश पाठक साहब कहते हैं, तारीख बदलने वालों से मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। 28 मई सावरकर का जन्मदिन बता रहे हैं, लेकिन इससे किसी को आपत्ति नहीं है। फिर भी राकेश पाठक साहब क्या कहते हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य है मात्र, और अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों में से एक है। संविधान की परिभाषा में संजय जी, प्रधानमंत्री मंत्रियों में से एक है। मंत्रियों में से वो लोकतंत्र का मुखिया नहीं है, हमारे संविधान का मुखिया नहीं है, हमारी संसद का मुखिया नहीं है। उस पिरामिड का सर्वोच्च शिखर राष्ट्रपति है। तीसरी बात, आप 2-3 बार आपने सावरकर का नाम लिया, मैं उस पर बेफिक्र हूं। मैं चिंता ही नहीं करता कि सावरकर के जन्मदिन के दिन इसका कोई उद्घाटन हो रहा है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क उस दिन पड़ेगा जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री जापान में हिरोशिमा में हमारे महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने नतमस्तक होता है। उसे हर जगह ये कहना पड़ता है कि मैं गौतम और गांधी के देश से आया हूं। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी कोने में जाकर ये तो कहकर दिखाए कि वो गोलवलकर की धरती से आया है। वो ये कहकर तो दिखाए कि वो सावरकर की धरती से आया है। दुनिया पूछेगी ये कौन साहब है। इधर हिंदुस्तान के सभी धर्मगुरुओं को एक साथ बुलाया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई। पहली बार तमाम धर्मगुरुओं को नरेंद्र मोदी के साथ देखिए। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुज मिनहुमा अल-लुअलुअु वल-मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल-अअलाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुही महला पंजवा सुख महल जाके ऊंच द्वारे तामे वासे भगत प्यारे सुख महल जाके ऊंच द्वारे तामे वासे भगत प्यारे सहज कथा प्रभ की अति मीठी विरले काहो नेत्रों डीठी सहज कथा प्रभ की अति मीठी विरले काहो नेत्रों डीठी रहाओ तह गीत नाद अघारे संगा ऊहा संत करे हर रंगा तह गीत नाद अखारे संगा ऊहा संत करे हर रंगा तह मरण न जीवन सोग न हरखा साच नाम की अमृत बरखा तह मरण न जीवन सोग न हरखा साच नाम की अमृत बरखा गोज कथाएं गुरते जानी नानक बोले हर हर बाणी
गोज कथाए गुरते जानी नानक बोले हर हर वाणी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संपूर्ण जैन समाज उधर हिंदुस्तान की 19 अपोजिशन विरोधी पार्टियों ने इसके खिलाफ बहुत कुछ कहा। वो क्यों कहा, कैसे कहा, ये भी आप सुन सकते हैं। सभी लोगों से बात हुई है हमारी जी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे जी। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं जी एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं पहला जो सेशन जो है जो उद्घाटन जो भी हो रहा है इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट करें। 2000 की जो नोट संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास होगा। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को भी अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को अनुमति मिलेगा, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार। लेकिन कि ये जो संवैधानिक व्यवस्था है पार्लियामेंट को लेकर के, जहां महामहिम को माननीय राष्ट्रपति महोदया को ये इनॉग्रेशन करना चाहिए था, क्योंकि ये परंपरा के अनुकूल होता, रवायतों के अनुकूल होता, संविधान सर्वोपरि है, इस भावना की पुष्टि होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपनी चॉइस है, कहाँ सुनते हैं लोगों की। अंततः सारे विपक्ष ने यह निर्णय लिया कि एक संदेश दिया जाए, ताकि आज से 20 बरस बाद, 25 बरस बाद, 50 बरस बाद जब ये इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि विपक्ष के कई अधिकांश दलों ने, बल्कि कई क्यों अधिकांश दलों ने इस बात के पक्ष में अपनी राय रखी कि संविधान सर्वोपरि होता है। कोई भी ऐसी चीज न हो जिससे महामहिम राष्ट्रपति जी के मान में कोई कमी आए। यही अभी भी मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि इसमें कोर्स करेक्शन की बेहद आवश्यकता है। इतिहास सब कुछ स्मरण करेगा कि जब इस संसद भवन के शिलान्यास का समय था तब देश के राष्ट्रपति श्री कोविंद थे, जो कि दलित समाज से आते हैं। उनको भी नहीं बुलाया गया, टोकने के बाद भी नहीं बुलाया गया। आज जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, वो एक शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति से आती हैं। इतनी बहस की जा रही है मगर उन्हें बुलाया नहीं जा रहा। और मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी कुरीति रही हमारे समाज में कि जब भी कोई पूजा पाठ होता था, कोई यज्ञ होता था, कोई हवन होता था, दलित समाज के लोगों को उससे दूर रखा गया। कई बार तो मंदिरों तक के अंदर उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया, और हजारों वर्ष से ये कुरीति हमारे समाज में रही। आज हमारे देश के पास एक बहुत बड़ा मौका है ये दिखाने के लिए कि ये कुरीति आज हमारे समाज में नहीं है। मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश की राष्ट्रपति को एक यज्ञ से, एक शुभ आरंभ से, एक शुभ कार्य से दूर रख रही है, कुतर्क दे रही है, मगर उनको बुलाने के लिए तैयार नहीं है, ये वही रूढ़िवादी मानसिकता है जिसमें दलित समाज के लोगों को पूजा पाठ, शुभ कार्यों, यज्ञों, हवनों से दूर रखा जाता था। मैं पाखंड बताना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी का। जब दलित राष्ट्रपति थे बहुत ढोंग रचा गया, बहुत ढोल पीटा गया इधर उधर, लेकिन नींव डालते वक्त रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। द्रौपदी मुर्मू जी के नाम को भी बहुत भुनाया गया, लेकिन उद्घाटन के वक्त उनको ना बुलाना इस देश की राष्ट्रपति महामहिम का घोर अपमान है, और इसका हर पॉलिटिकल पार्टी विरोध करती है। तो इतिहास तो रचा जाएगा, और इतिहास इसलिए रचा जाएगा क्योंकि जब देश की नई संसद का इनॉग्रेशन हो रहा था तो समूचा विपक्ष
उसके विरोध में खड़ा था, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति का अपमान हो रहा था, लोकतंत्र की प्रणाली का अपमान हो रहा था और बहुत झूठ परोसा जा रहा है। इंदिरा जी ने ये कर दिया, राजीव जी ने वो कर दिया। सबसे पहले तो संसद का इनॉग्रेशन और अनेक्स और लाइब्रेरी का दो अलग अलग बातें हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस अनेक्स की बात करी जा रही है उसका फाउंडेशन स्टोन वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, उन्होंने ले किया था, इनॉग्रेशन इंदिरा जी ने किया। लाइब्रेरी का फाउंडेशन स्टोन राजीव जी ने ले किया था, इनॉग्रेशन के.आर. नारायणन जी ने किया। जब एक्सटेंशन हुआ अनेक्स का तो उसका फाउंडेशन स्टोन राज्यसभा के वाइस चेयरमैन हमीद अंसारी जी ने किया और सोमनाथ चैटर्जी जी जो लोकसभा के स्पीकर थे, उसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने बतौर प्रधानमंत्री किया। नींव भी प्रधानमंत्री डालेंगे, उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति को इससे दरकिनार करके। आइए बदलते हिंदुस्तान के साथ 75 सालों में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। यही मैं कहूँगा, ये बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। फ़िलहाल इतना ही। फोकस हिंदुस्तान पर मैं फिर आऊँगा नई खबर और नए अंदाज के साथ, इधर उधर की बातों को लेकर, और इधर उधर से फिर लाऊंगा किसी हस्ती को आपके सामने। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी। देखते रहिए फोकस हिंदुस्तान। सब्सक्राइब करें, कमेंट भेजें, आपके अपने दोस्तों को भी ये फॉरवर्ड करें। जय हिंद।